गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक जो मैं अपना यूट्यूब चैनल सीखलोजी में प्रेजेंट कर रहा हूं। आज का टॉपिक है बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस वर्ल्ड और हम इसे कैसे जानकारी लूं और कहां से ये हमें ज्ञान मिलेगा। तो हम हर तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं, हर किसी का अलग अलग एडवाइस होता है। हमें कौन सा एडवाइस फॉलो करना है या हम किस तरह का इंसान हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसको ढूंढने के लिए जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बता रखा हूँ कि आप अपने अंदर को सुने और अंदर को कैसे आप सुन पाएंगे, अंदर से कैसे आप बात कर पाएंगे, खुद को कैसे आप पहचान पाएंगे, ये आप उस टॉपिक में समझ सकते हैं। तो आज के टॉपिक जिसको पता करने के लिए आपको अंदर से सुनना और बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एडवाइजेज सब लोग अपने अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से देंगे, वो आपके हिसाब से एडवाइस नहीं देंगे। मैं अगर किसी शॉपकीपर या दुकानदार से मिलता हूँ या किसी छोटे बिजनेसमैन से मिलूँ तो वो हमेशा यही बोलेगा कि एक बिज़नेस ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बिज़नेस कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है, ज़रूर उसमें रिस्क है। तो हम क्या कहेंगे, क्या हम बिज़नेस शुरू कर दें, क्या बिज़नेस में हम इन्वेस्ट कर दें? ऐसा तो नहीं संभव है। हर किसी के लिए हर कुछ सूट नहीं करता है। तो मैं आपके बारे में कैसे बता दूं कि आपके लिए बिज़नेस ही सूट करेगा। फिर मैं अगर किसी बैंकर से मिलता हूँ जो बैंक में नौकरी करता है या जो बैंक में अच्छा पोजीशन हासिल कर पाया है, तो वो आपको हमें यही एडवाइस देगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या तो आप नौकरी करें या हमारे बैंक में एफडी कर दे, जिस पर आपको बिना रिस्क का अच्छा रिवार्ड हर साल हर महीना मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा एक शॉपकीपर बिजनेसमैन से मिले तो उसने बिजनेस के बारे में बताया। जब एक बैंकर जो एम्प्लॉय है उससे आपने मिले तो वो अपना बैंक का एफडी बता रहा है कि सबसे अच्छा और रिस्क फ्री रिटर्न आपको देगा। सेम अगर आप किसी टीचर के पास जाते हैं और टीचर आपको यही बताएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन, और एजुकेशन रियल में ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एजुकेशन से हमारे अंदर नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा बेटर है और कौन बेटर नहीं है हमारे लिए। अगर जब हम अपने अंदर का सुनेंगे तो हमारा अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स या जो करैक्टर हमारा है या जो हमारी एबिलिटी है वो बताएगा कि आपके लिए ये बेस्ट है, आपके लिए ये बेस्ट है। हमारा एक्स फैक्टर भी डिसाइड करेगा। अगर हम किसी इन्वेस्टर से मिलना चाहते हैं जो काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर रखे हैं, रियल एस्टेट भी इन्वेस्टर होते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होते हैं, कुछ इन्वेस्टर बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं और कुछ एक अच्छे पोर्टफोलियो बना रखे हैं जिसके पास पूरे इन्वेस्टमेंट का बुफे है, और मैं कहूँगा कि वो इन्वेस्टमेंट अपना डाइवर्सिफाइड वे में कर रखें। तो आपको वो कभी भी ये 3 आदमी जो बताया उसमें से केवल एक जो टीचर ने बताया है बस उसी के बोलेगा कि अपने अंदर इन्वेस्ट करो, और अपने अंदर जब एजुकेशन बढ़ाओगे तो फिर तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया जरिया है फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम जनरेट होती है जिससे आपको सोते समय भी पैसा आते रहता है। तो आप देख सकते हैं अब इसमें इन्वेस्टर भी अलग अलग का है। कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कहेंगे जो कहेंगे कि रियल एस्टेट काफ़ी लिमिटेड है और इसका एप्रिसिएशन फिक्स है, लेकिन कुछ लोग ये बोलेंगे कि रियल एस्टेट के लिए लमसम अमाउंट की ज़रूरत है, वहाँ रिस्क भी है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, कुछ बोलेंगे इक्विटी जुआ है या इक्विटी से बेटर है बॉन्ड में जाओ जहाँ पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न कुछ कॉन्स्टेंसी के साथ मिल जाएगा। कुछ ये भी बोल सकते हैं कि आप आईपीओ में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, कुछ ये बोलेंगे कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ बोलेंगे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ बोलेंगे मिक्स करो। तो दोस्तों, ये सारे नॉलेज जो है ना, ये सारे लोग अलग अलग तरह का जो हमें एडवाइस करते हैं ना, अगर हम सबका सुनने लगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। और इस कन्फ्यूज़न को क्लियरिफाई करने के लिए एक ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और मैं कहूँगा कि एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, वो है नॉलेज और खुद के ऊपर एजुकेशन में खर्च करें।
अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो आप बिजनेस रिलेटेड मैगजीन पढ़े, बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन ले, बिजनेस रिलेटेड लोगों से मिले, उसके थॉट प्रोसेस को जाने और आप उधर धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बुक पढ़े, उसमें अपना नॉलेज बढ़ाए, उस तरह के लोगों से मिले, उस तरह के लोगों को मेंटर बनाए, उससे गाइडेंस और ट्रेनिंग ले, हमेशा खुद पर इन्वेस्ट करें। अगर आप इसी तरह से जिस तरह का आप बनना चाहते हैं, डिसीजन लेने से पहले आपको हर तरह का नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हम किधर जाऊं, क्या मैं बिजनेस करूं, क्या मैं टीचर करूं, टीचिंग करूं, क्या मैं नॉलेज लेकर किसी को ज्ञान दूं, क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूं, या इस तरह से आप किसी का नौकरी करें या एफडी लेकर घर पर सो जाए। तो ये सारे डिसीजन आपको आपके अपनी एबिलिटी, आपके अंदर की रुचि और आप जब अपने आप को समझ पाइएगा, उसके बेसिस पर लेने में मदद मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से मैं ज़रूर कुछ वैल्यू दे पाया हूँगा। अगर वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।